इधर कोसी बराज से चल कर गए हम कोसी बराज के उत्तरी छोर पर आ गए। पीछे से इसका व्यू देख लीजिए। इधर में ये 10 फाटक खुले हैं, बीच वाला जो फाटक है वो सारा बंद है और उस तरफ में भी लगभग जो है 20 के आसपास फाटक खुला है। और अभी जब हम इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं तो इस समय लगभग 1.5 लाख क्यूसेक का मात्र डिस्चार्ज है इस कोसी बराज से। जहां परसों 6,61,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज था यहाँ से, वो आज सुबह घट करके 1.5 लाख क्यूसेक पर पहुँच गया है। ऐसे में कह ही सकते हैं कि एक सपना था जो आकर चला गया। तभी तो हम कह रहे हैं कि कोसी क्षेत्र में अब ज़िंदगी सामान्य हो गई है। सुपौल में कोसी नदी के किनारे अगर आप चलेंगे अब तो आपको लगेगा कि एक सपना था जो आया और ख़त्म हो गया। लोग अब घर के तरफ वापस भी जा रहे हैं और सिर्फ अब निशान दिखाई देता है कि इतना पानी था। यहीं देख लीजिए, बांध को बचाने के लिए बोरों से कैरेटिंग किया गया था क्योंकि बांध के ऊपर से पानी गुजरने वाला था, लेकिन अब जो है पानी उतरकर कहाँ पहुँच गया। ऐसे में अब सामान्य हो रहे हैं इधर के हालात, लेकिन कोसी के पश्चिमी छोर पर जो तटबंध टूटा है अब उधर प्रेशर बढ़ गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से कल 6,61,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज हुआ था उसके निशान अभी भी हैं। सामने देखिए, ये वाला जो रैंप है, जो व्यू के लिए इस तरफ में रैंप बना, उस रैंप के नीचे अभी भी लकड़ी लगा हुआ है। फाटक के ऊपर कई छोटे छोटे लकड़ियों का टुकड़ा भी है। ऊपर गए तो लोग हटा रहे थे। ऊपर ये जो कोसी बराज के ऊपर जो ब्रिज बना है, जो सीधे पूर्वी नेपाल को पश्चिमी नेपाल से जोड़ता है, जिसके ऊपर से महेंद्र राजमार्ग गुजरती है, उस पर आवागमन चालू हो गया है। गाड़ियां अब चलने लगी है। इस तरफ में अगर सामने एक और इधर में जो बोर्ड देख रही है, वेलकम टू कोसी बराज, उसके नीचे लिखा है 9,50,000 क्यूसेक का उस पर जो है कैपेसिटी है इसका, जो सन 65 में ब्रिज बना था। सन 68 में यानी 1968 में 5 अक्टूबर का दिन था जब 7,88,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज यहाँ से रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद दूसरी बार सेकेंड हाईएस्ट का रिकॉर्ड कल कोसी बराज ने रिकॉर्ड किया जब 6,61,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज यहाँ से होने लगा। इस ब्रिज के ऊपर पानी छलकने लगा था और 19 नंबर जो बीच का फाटक है उसमें लकड़ियाँ जब आकर के फंस गई तो लगा कि एक बार में यह ब्रिज टूट जाएगा, लेकिन अपने अटूट मजबूती के साथ बना यह ब्रिज अभी भी कायम है और इस पर से गाड़ियां चल रही है। इसका द्योतक है कि यह कितनी मजबूत है। आपको बताएं कि जब कोसी ब्रिज का निर्माण हुआ था तो एक कोसी कॉलोनी बसी थी। बीरपुर में एक हवाई अड्डा इस कोसी निर्माण के लिए बनाया गया। यहाँ तक सीधी ट्रेन आती थी जिससे मटेरियल को लाया जाता था। कोसी कॉलोनी तो अब भी है और यहाँ का एयरपोर्ट अब भी है। भले ही रेलवे का निशान मिट गया, लेकिन ये बताता है कि कितना वैल्यूबल यह प्रोजेक्ट था। जब इसका शिलान्यास हुआ था उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने आकर के यहीं पर जो कंट्रोल रूम बना, यहीं पर शिलान्यास हुआ था इस ब्रिज का। और जब इसका लोकार्पण हुआ तो नेपाल के राजा और उस समय के प्रधान